स्वागत है विकास सर 1247 सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। अब तक हमने काम और समय का 1, 2, 3 और 4 वीडियो देख चुका है। अब ये 5वां क्लास आपका रिकॉर्डिंग के लिए तैयार है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक। 1, 2 और 3 वीडियो कंसेप्ट के लिए था और चौथा जो था एक्सरसाइज का। यह जो विश्वास बैच शुरुआत किया गया है, विश्वास बैच का 5वां क्लास होगा। अगर आप लोग एसएससी का जो तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और एसएससी जीडी का जो मैं बात करूं तो एसएससी जीडी के लिए हम लोग एक धमाकेदार धुरंधर सीरीज लेकर के आ रहे हैं। एसएससी जीडी 2026 के लिए एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं, धुरंधर सीरीज, जिसका वीडियो आपको कल से मिलेगा, जिसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों का कंप्लीट आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। बहुत जल्द पूरा का पूरा कवर कराऊंगा। अगर आप एसएससी जीडी के एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप धुरंधर सीरीज से ज्वाइन करके यानी उसके सारे वीडियोस को देख लेते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आपका रीजनिंग में फुल मार्क्स आएगा और मैथ्स में भी फुल मार्क्स आएगा। और ये क्लासेस किनके लिए उपयोगी होगा? जो लोग 72वीं बीपीएससी के एग्जाम देंगे, जिनका बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम है, बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसएससी इंटर लेवल का और रेलवे ग्रुप डी का। रेलवे ग्रुप डी का भी हम लोग बैच लेकर के आएंगे, उसका भी धुरंधर सीरीज करके चलेगा। एएलपी, एनटीपीसी, बैंकिंग, सीटेट, स्टेट, बीपीएससी और पुलिस कांस्टेबल और जो बिहार में एसआई का मेंस होने वाला है, उसके लिए भी आपको ये सब वीडियो काफी लाभदायक होगा। तो आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में जो हमारी पूरी क्वेश्चन होने वाली है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जिसमें आपने अब तक 30 क्वेश्चन देख लिया है। इसमें 31 से लेकर के आप लगातार देखेंगे तो क्वेश्चन आपको दिखाएगा लगभग। आज के क्वेश्चन में टोटल हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सभी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। कल वाले क्लास में थोड़ा सा एरर था, फिर भी आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। बहुत ज्यादा उसमें थोड़ा परेशानी था, लेकिन आज देख करके किया गया है। आइए शुरुआत करते हैं, एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे और आज आपका समय भी कम लगेगा, क्योंकि जब एक्सरसाइज शुरू होता है तो क्वेश्चन बनाने में मजा भी आता है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी वही काम 12 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम करने हैं। ए काम करेगा 6 दिन में और बी काम करेगा 12 दिन में। एलसीएम लेंगे 12, 6 से 2, 12 से 1, 12 में दोनों मिलकर 3 करेंगे, 3 चौका 12, 4 दिन में काम समाप्त हो गया। 4 दिन में काम समाप्त हो गया। ऐसे करके क्वेश्चन हम लोग बनाते चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 32 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ए जो है एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। ए जो है एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करेगा, तो ये जाएगा 4 दहिया 40, यानी कि ए का टोटल जो आएगा काम करने का 40 आएगा। बी कार्य का 1/3 20 दिन में कर सकता है। बी कार्य का 1/3 20 दिन में करेगा, तो 20 यही 60 हो जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने में करेंगे? तो 60-20 का एलसीएम 60 और 40 का 120, 3 2 120 में 3 2 5 से भाग करेंगे तो 24 25 120 होता है। 24 सबका इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन कितना आसानी से बन रहा है, कितना कम समय लग रहा है। इसके लिए आपको पूरा क्लास देखना पड़ेगा। पूरा क्लास देखिएगा और आपको टाइम एंड वर्क में कहीं दिक्कत नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन जो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ेंगे आराम से। तो 34 आ गया, बैक करना पड़ेगा एक क्वेश्चन, बैक करेंगे 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्लास में बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत आराम से इत्मीनान से पूरे क्लास को देखिएगा, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके अनेक एग्जाम में आएंगे।
तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि इसी पैटर्न पे आपका अगला एग्जाम में भी प्रश्न आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजू और राम, या राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ये राजू और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। राज अकेले उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो काम अगर 20 एलसीएम मिले तो 2 और 1, ये दोनों मिलकर 2 है। तो यहाँ पर राम भी क्या हो जाएगा, राम भी आपका 1 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो राम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, कह रहे कि राज एक काम को 20 दिन में कर सकता है। जो राज है, राज कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 20 का 60, 20 तिहाई और 30 दूनी 60 कर सकता। यदि दोनों मिलकर काम करे तो उस काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो 60 काम है, 3 2 5 से काटेंगे 12 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है। ये क्या है कि एक पैटर्न के क्वेश्चन है, और एक पैटर्न के जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारा चीज आपको कंफर्म होगा और जो आपका कंसेप्ट है पूरी तरह से डेवलप होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और बनाते चलेंगे। कह रहा है कि सुधीर और श्याम एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। सुधीर है और श्याम है, एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि श्याम अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। 30 दिन में पूरा कर सकता है सुधीर उस काम को अकेले। 12 30 का 60, 12 पचे 30 दूनी, इसका 3 होगा, 3 से जाएगा 20 बार में। तो ये अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। समझ में आ रहा है, इतना आसान आपको कंसेप्ट अब लग रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर, पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि 2 आदमी एक कार्य 960 रुपए में ठेका लेते हैं। ये मजदूरी पर आधारित प्रश्न आ गया। मजदूरी पर यहां से टाइप बदल जाता है। आइए देखते हैं। वे इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं तो उसे पूरा करने में 8 दिन लगते हैं। तीसरे आदमी का हिस्सा क्या है। बात को ध्यान से समझिएगा। 2 व्यक्ति हैं, ए का क्षमता 16 है, बी का क्षमता वही बात करें तो 24 है। जब ए और बी और सी मिलते हैं तो काम आपको 8 दिन में होता है। कहाँ से मिला, वे एक तीसरे आदमी की सहायता या साथ काम करते हैं तो तीनों मिलकर काम करेंगे। इस तरीके से हम निकाले तो 16 24 और 8 का एलसीएम आपका देखा जाए तो 48 हो जाएगा। 16 3 48, 24 दूनी 8 छक 48, यहाँ पर 8 छक 48 होगा। अब बताओ कि तीनों मिलकर के है 6, ए है 3, बी है 2, तो सी अकेला 1 होगा कि नहीं। और जब पैसा बढ़ता है तो इनके क्षमता का अनुपात में बढ़ता है। पैसा किसमें, पैसा जब भी बढ़ेगा तो क्षमता के अनुपात में। तो क्षमता का अनुपात क्या है, 3:2:1। टोटल मिला के हुआ 6, और 6 बराबर पैसा लिया गया 960 रुपया। 6 से 6 कम 6 और 16 छक 96, यानी कि 160 रुपया हुआ एक का। तो तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होगा, तीसरा आदमी का हिस्सा 160 रुपया, क्योंकि तीसरा आदमी का क्षमता कितना है, 1 है, इसलिए कितना हो जाएगा 160 रुपये। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने से पहले मैंने टाइप जो क्लास 1 लिया था उसमें इसको बहुत विस्तार से मैंने समझाया है। अगर आप कंटिन्यू क्लास को देख रहे हैं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, या नए हैं तो जाकर के पूरे क्लास को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़ेंगे, समझेंगे कि पी क्यू आर को एक काम 5750 में करने के लिए नियुक्त किया गया, यानी इनको मजदूरी कितना मिलेगा और इसी में से बटेगा सबको 5750 रुपए में ही बटेगा। पी तथा क्यू मिलकर काम का 19/23, और मैंने कल आपको बताया था कि काम आप हमेशा नीचे वाले को मानिएगा। कुल काम 19, जिसमें पी तथा क्यू मिलकर के काम करते हैं कितना 19, तथा क्यू और आर मिलकर करते हैं
Q और R के मिलकर करते हैं 8 काम, ये तीनों मिलकर करेंगे। ये जो P प्लस Q और प्लस R है, ये तीनों मिलकर कितना करेंगे? 23 करेंगे। अब मुझे P का और Q का और R का अकेले अकेले निकालना है। आप बताओ, अगर P Q घटेगा तो R का वैल्यू कितना? P Q घटेगा तो 23 में से जाएगा 19 तो 4 आएगा। अगर Q R घट जाएगा, इसमें से Q और R घटेगा, यानी 8 घटेगा 23 में से, तो 23 में से 8 जाएगा तो 15 आएगा। तो किसका आएगा? P का वैल्यू आएगा 15। अब आप बताइए, 15 और 4 19, 19 घटेगा तो कितना? 4 हो जाएगा। इस सबको जोड़ के भी 23 होना चाहिए। 15 4 19, 19 4 23। तो इनका आ गया पैसा बांटने का अनुपात 15 4, और टोटल पैसा कितना है? 5750। ये कितने मिलेंगे? 23। अगर 23 काम करने के आपको मिलते हैं 5750 रुपया, तो एक काम करने के कितने मिलेंगे? तो 23 का पढ़ा पढ़ोगे तो 23 दूनी 46। अगर बात करें 57 में से 46 घटाना हो तो घट क्या आएगा? 1, यहाँ 115 दिखाई देगा। तो 23 का पढ़ा 5 बार पढ़ोगे तो 23 पचे 115 हो जाएगा, और कट के 250 हो जाएगा। 250 रुपया क्या आ जाएगा? एक का वैल्यू। इसका पूछ रहा Q की मजदूरी कितनी है? तो Q कितना है? 4। 4 में गुना करोगे 250 से, ये बन जाएगा आपका 1000। समझ में आया? कुल का आप मानिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जितना आसान आपको मैंने बताया सॉल्यूशन, अगर आप इस तरीके से सीखेंगे तो समय भी कम जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और आगे चल के इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा, आपका एक भी गलती नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तो अनुसार वह धनराशि दोनों को कितना दिन, यानी कि दोनों जितना दिन मिलकर काम करेंगे ना उतना दिन, 21 और बी को 28 दिन का है। 21 28 का 84 आप ले लीजिए एलसीएम। ये 4 बार में, ये 3 बार में, और 84 है। अगर दोनों को मिलाइएगा तो 7 से 12 7 84, 12 दिन तक लिए पैसा चलेगा। दोनों को साथ में देना है तो दोनों का साथ में काम करने आएंगे। तो जब दोनों साथ में काम करेंगे तो मात्र 12 दिन में ही काम समाप्त करके चले जाएंगे, तो उनको 12 दिन का ही तो पैसा मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो है 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से, जब सी की सहायता लेंगे, यानी कि ए बी और सी की सहायता से उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपया, यानी जो मजदूरी मिलेगा 960 रुपया मिलेगा। तो पहले हम एलसीएम लेते हैं। 12 15 5 का एलसीएम 60, 12 पचे 15 चौका, ये जाएगा 12 बार में। आप बताओ ए का क्षमता कितना आया? यहाँ ए का क्षमता अगर मैं बात करूं, बी का बात करूं और सी का, तो ए का क्षमता है 5, बी का है 4, इसमें से जाएगा 5 4 9, तो 3 आएगा सी का। आप बोलोगे बिल्कुल, और सबका मिला के कितना? 12। यानी कि कहीं ना कहीं जो ये 12 है, ये 960 रुपए के बराबर है। तो 12 कम 12, 12 बटे 96। एक का वैल्यू कितना है? 80। ये लोग 12 काम करते हैं तो लेते हैं 960 रुपया। एक ने किया 5, एक ने किया 4 और एक ने किया 3, तो सबको एक एक का पैसा जोड़ के मिलेगा। एक का दाम कितना? 80 रुपया लग गया है। किसका पूछ रहा है? तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी? तो आप बताओ ए को कितना मिलेगा? 80 से गुना कर दो, 8 बचे 40, यानी कि 400 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। क्लासेज आपको समझ में आ रहे हैं? थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाऊं तो बताइएगा। बाकी क्लासेस समझाते वक्त मुझे बहुत आराम से
समझाने की। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है जरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक दीवार है, क्या है, ए एक दीवार को 30 दिन में बना सकता है, ये बना सकता है 30 दिन में, जबकि बी उसे अकेले 40 दिन में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उससे बनाए और 7,000 रुपया का भुगतान प्राप्त करे तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। तो इसका एलसीएम आपको दिखेगा 120, 4, 3, 4, 3, तो इसी के अनुपात में ना बटेगा, क्षमता के अनुपात में। पैसा बांटना हो तो क्षमता के अनुपात में, 3:4, 3, 4, 7, 7 बराबर में 7,000। एक का वैल्यू आया 1,000, एक का वैल्यू आया 1,000। किसका पूछ रहा है, बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो बी का क्षमता कितना है 4, यानी कि 4,000। कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। कितना होगा, 4,000। इस तरीके से हमें क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को बनाना है और समझना है। आपको जितना भी क्वेश्चन लिखा गया है, सॉल्यूशन और मेरा आवाज बिल्कुल परफेक्ट सुनाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार मुझे रहता है कि आप कमेंट करेंगे तो ये चीजें कन्फर्म होगा कि आप क्लास को देख पा रहे हो और सीख पा रहे हो। मेरी कोशिश होगी कि मैं क्वेश्चन को बहुत आराम से, इत्मीनान से और एक एक क्वेश्चन को समझाऊं। आप जितने क्वेश्चन करेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। किसी चीज को बार बार करने से सफलता मिलता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सरकारी नौकरी के लिए आपको थोड़ा समय और समर्पण की जरूरत पड़ेगी। समय और धैर्य, समर्पण, ये 3 चीजें आपको रखना होगा, तब जाकर के तैयारी कीजिएगा। घबरा करके चिल्ला करके वो चीज नहीं होता है। आप एक परफेक्ट बनने की तरफ काम कर रहे हो, ठीक है, तो परफेक्ट बनने के लिए आपके अंदर धैर्य यानी पेशेंस और डेडिकेशन ये सब होना चाहिए। तो क्वेश्चन बनाते वक्त आपके अंदर वो सभी क्षमता धीरे धीरे विकसित होगा। आप देख रहे हैं इस तरीके का जो क्वेश्चन है, अगर नॉर्मल इंसान को दिया जाए तो नहीं बना पाएगा। जो इस क्वेश्चन को बनाए, इस तरीके के जितने भी मैथ्स है, रीजनिंग है, भारत का इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, फिर साइंस है, करंट अफेयर्स है, लैंग्वेज है, इस तरीके की चीजों को जो व्यक्ति सामान्य तौर पे अच्छे से दिए गए समय में सॉल्व कर पा रहा है, यानी उसका मेंटल लेवल कितने अच्छे होगा। और वो मेंटल लेवल का व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब में जाएगा तो आप बताओ कि कितना अच्छा काम करेगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपका रिटन टेस्ट लेता है ताकि आप एक अच्छे मेंटल का आदमी हो। कई एग्जाम में फिजिकल होता है, तो फिजिकली, मेंटली और आपका जो मेडिकल है, तो मेडिकली, तीनों तरीके से आपको फिट होना पड़ता है। तो तीनों तरीके से फिट होने के लिए तब जाकर के गवर्नमेंट आपको क्या करता है, एक जॉब देता है। यानी जो सरकार मजबूत बनती है, कैसे बनती है, हमसे, यानी आप जैसे स्टूडेंट जो कल को सरकारी नौकरी करेंगे। समझ में आ रहा है बात। 3 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। 3 चीजों में कौन कौन सा चीज होना चाहिए, तो आपका जो रिटन बहुत तगड़ा होना चाहिए। रिटन तगड़ा होने के लिए क्या चाहिए, समय, समर्पण और धैर्य। फिजिकल भी आपका बढ़िया होना चाहिए और उसके बाद आपको मेडिकल भी ठीक होना चाहिए, तब जाके गवर्नमेंट आपको जॉब दे रही है। आइए मैं क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 41। 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 में पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, यानी वो टोटल पैसा जो उन्होंने ठेका लिया है, कितना लिया है, 1200 रुपए। यही 1200 रुपए तीनों में बटेगा। पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में, पहला व्यक्ति 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा करता है। हमें इसका एलसीएम लेना है। 8, 12, 16 का 48, 8 6 48, 12 दूनी 24, 16 तिया 48, सॉरी 12 चौका 48 होगा। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर 3 दिनों में पूरा करते हैं। वे सब आते हैं मिलकर के, ए, बी, सी और डी मिलकर के 3 दिन में कर देते हैं। तो 3 से उसको डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। आप बताओ, ए का, बी का, सी का क्षमता पता है। ए का कितना है 6, बी का 4, सी का 3, 6 4 10 3 13, 13 16 में क्या जोड़े, तो 3 जोड़ देते हैं। तो ये ए का मिल गया, बी का मिल गया, सी का मिल गया, डी का मिल गया। क्वेश्चन है बड़ी जबरदस्त,
क्वेश्चन है बड़ी जबरदस्त, लेकिन सॉल्यूशन कितना आसान है। अगर आपका कंसेप्ट डेवलप हो चुका है, समझ चुके हैं, तो क्वेश्चन बनाना कितना आसान हो जाता है। और टोटल पैसा कितने लोग कितने बटेगा, 16 में बटेगा। तो ये 16 बराबर कहीं ना कहीं 1200 होगा। तो अब काट दो, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 4 से काटो 75 रुपया कट जाएगा। यानी एक का वैल्यू कितना आया, कैसे आया समझ में आ रहा है। यहाँ फिर से देख लो, 16 बराबर में 1200 हमने काटा इसको, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 4 कम 4 और 4 से ही 75 बन जाएगा। एक का वैल्यू कितना आया 75। किसका पूछ रहा है, तदनुसार उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। चौथा व्यक्ति कौन है, डी। और डी को 3 से तो गुना करना पड़ेगा 75 रुपए में। तो 75 से गुना करोगे तो 200 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 225 रुपए मिलेंगे। सी ऑप्शन इसका होगा। कितने बड़े क्वेश्चन है, सॉल्यूशन बहुत ही सटीक आपको। और जब चीजें समझ में आती हैं तब बस स्पीड बढ़ाना है, आपको स्पीड बढ़ाना है। और स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 के बाद हम लोग चलते हैं 42। बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत शानदार क्वेश्चन है और सबको आप करेंगे, मैं कराऊंगा, सभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। करे कि ए और बी एक कार्य को 720 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। 720 रुपए में लोग करेंगे। ए अकेले इस कार्य को 8 दिनों में, ए अकेले 8 दिन में, यहां से ए अकेले कार्य को 8 दिन में, बी अकेले इसे 12 दिनों में कर सकता है। बी अकेले इसे 12 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे इसे 4 दिन में पूरा करते हैं। सी की सहायता से। आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को यहाँ पॉज करो, पॉज करके खुद से सॉल्व करो और उसके बाद सॉल्व करके आंसर ला करके रुको। मैं बनाऊंगा आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करना चाहिए। आप बनाओ, ठीक है, मैं भी बनाता हूँ। 8 12 4 का मैंने लिया एलसीएम तो 24 लिया। 8 तरीके 24, 12 दूनी 24, 6 चौका 24। ए बी और सी 3 2 और 1, क्योंकि 6 लाना है। और ये जो पैसा है 6 के बराबर ही तो 720 होगा। 6 कम 6 12 छक 72। एक का वैल्यू कितना है, एक का 120 रुपया। तो सी का हिस्सा पूछ रहा है भाई साहब, सी का हिस्सा एक ही तो पूछ रहा है। एक बराबर कितना है 120। 120 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, पूरा क्वेश्चन को समझेंगे और बनाना आप पूरा सीखेंगे। एक बार अगर आप पूरे क्लास को देख लेते हैं तो आपको टाइम एंड वर्क में कोई नहीं हरा पाएगा। ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। आंकड़े पढ़ते जाएंगे, लिखते चलेंगे। अब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उस कार्य के साथ शामिल हो जाता है। अगर ये 3 दिन तक कार्य करेगा तो 3 दिन तक कार्य करेगा तो 3/12 यानी कि 1/4 काम हो चुका है। तो शेष काम कितना है, 3/4। शेष के लिए इसमें से घटा देते हैं। अब देखिए, तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। ए भागता नहीं है, अब आपको बी भी काम करेगा आकर के। तो बी 3/4 ना काम करेगा। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा, यानी 3 से 4 बार में हो जाएगा। ठीक है, यहां आपको मैं बहुत डिटेल्स में समझाऊंगा, थोड़ा सा और वेट कीजिए। ठीक, यहां पर ए अकेला नहीं आएगा, बी भी आएगा, लेकिन अब ये दोनों मिलके काम का कितना करेंगे, शेष काम 3/4 3 दिन में कर लेंगे। 3 से 3 कैंसिल, तो बताओ कि ए प्लस बी बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों मिलके उसी काम को 4 दिन में कर सकते थे। ए तो 12 1 3 2 आएगा, बी का वैल्यू 2 1 3 आना चाहिए। 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अकेला बी उसे पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में करेगा। समझ में आ रहा है कितने वेराइटीज के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कितना आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं। केवल एक ही तरीका, हर तरीका एक ही जगह जो है, एक ही तरीका हर जगह काम है। क्वेश्चन नंबर 44 आता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, पूरे क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन को पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
ए एक कार्य 18 दिनों में, ए एक कार्य 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, बी ने वह कार्य 10 दिनों तक ले करके छोड़ दिया। 10 दिन में 2/3 किया होगा तो शेष कितना रहा होगा बता दो, शेष रहा होगा 1/3। तो पश्चात ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में करेगा, या आप इसके एलसीएम लोगे 18 15 का, मैं ले लेता हूं 90, 18 25 15 छक्का 90, और बी ने कितना, बी ने 10 दिनों तक कार्य किया, 10 दिन कार्य करेगा तो बताओ कितना, 10 छक 60 कार्य करेगा, तो शेष कार्य कितना रह गया, शेष कार्य रह जाएगा 30। या आप कुल कार्य निकाल करके इसे 1/3 करते कुल कार्य का, तो कुल कार्य तो हमारे पास 90 आता ना, उसका 1/3 करते तो अपने पास 30 आ जाता है, शेष कार्य 30। ऐसे भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है। तो शेष कार्य तत्पश्चात एक अकेला मुस्कुरा करके इस शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बताओ आप, ए का क्षमता कितना है 5, 5 से डिवाइड करो, 5 छके, समझ में आया? चलो समझ में आए तो आप क्लास को लाइक भी करो। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं पूरे क्वेश्चन को। ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन किया, 20 12 का एलसीएम 60, 3 12 बचे, बी ने कार्य केवल 9 दिनों तक किया था, 9 बचे 45 कार्य तो कर चुका है, शेष कार्य कितना बच गया बताओ 15, 60 टोटल काम है, 15 काम तो 45 काम में कर चुका है। उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए का क्षमता 3 है, 3 बचे 15, शेष कार्य 5 दिन में पूरा करेगा। समझना है क्वेश्चन? ऐसे पैटर्न के अगर क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो इस तरीके से आपको समझ करके जाना है और बना देना है। हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे। आपका जिस भी एग्जाम का तैयारी करना होगा, एसएससी जीडी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, या आपका बीपीएससी एईडीओ हो, बीएसएससी सीजीएल 4 हो, या आपका रेलवे ग्रुप डी, या आगे चल करके जो भी आपका एग्जाम आने वाला है, यह चैनल आपके हर एग्जाम के अनुसार प्रैक्टिस सेट प्लस में मॉडल सेट कराएगा। यानी यह चैनल आप सब्सक्राइब करके रख लेंगे, या जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक इस क्लास का आप लिंक शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि हाँ ये जो है, यहाँ आपको कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का, हर एक चैप्टर का। प्रत्येक एग्जाम के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम लोग कल यानी पर आपका 26, कल का डेट है 26 फरवरी, और 26 फरवरी से हम लोग एसएससी जीडी का रीजनिंग का और मैथ का दोनों का प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर रहे हैं। मैं आपको एसएससी जीडी और एसएससी जीडी का मैथ और रीजनिंग का टोटल क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आगे और भी आपको अनाउंस होगा धीरे धीरे करके। आप केवल चैनल को सपोर्ट करो, और सपोर्ट आप सब की तरफ से अच्छा मिल रहा है। डेली हम लोग के पास 1 2 3 करके ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जो कि ये संकेत देता है कि आप सब क्लास को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सिलेबस को खत्म करूंगा और आप सपोर्ट करोगे, यही हम दोनों के बीच में डील हुई है। चलो, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। क्यू कार्य शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, 30 2 3। क्यू कार्य को शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ के भाग जाता है, तो 15 काम तो करके गया ना, तो शेष काम कितना बचा अब बताओ 15। पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, पी उसे कितने दिन में, 7.5। उसे नहीं, यहां लिखना चाहिए पी शेष कार्य को, पी शेष कार्य को कितने में पूरा कर सकता है, तो 7.5 दिन में 15/2 में कर सकता है। आगे बढ़ते हैं।
अब हमारी जो बातें होंगी आपका पूरा क्लास का एंड करके होगा, यानी जितना क्वेश्चन है पहले मैं आपको समझाऊं। बिल्कुल, आइए क्वेश्चन के माध्यम से। ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। आंकड़ा नोट डाउन। वे एक साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद 2 दिन तक तो साथ काम किए होंगे, तो ये 2/3 काम हो गया। शेष कितना रह गया? 1/3। 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि कार्य पूरा करने में 2 दिन और लगा, यानी कि अभी जो 1/3 काम है इसमें 2 दिन और लग गया, तो एक का क्या आ गया? 1 दिन का काम करने का 6 दिन। 6 और 3 का एलसीएम 6, 2 1 1। बी का भी क्या आ जाएगा? क्योंकि 1 1 2 आएगा, तो बी भी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था? 6 दिन में कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 48 है। ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 कर सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। ये जो है दिए गए कार्य का 1/5 एक सप्ताह में कर सकता है, तो एक का कुल है तो दिन आएगा 35, यानी ए 35 दिन में कोई काम कर सकता है। बी वही कार्य, यानी एक काम पखवाड़े में कर सकता है। पखवाड़े मतलब 15 दिन में। बी वही काम को 15 दिन में, वही कार्य, उसका 1/5 नहीं, वही कार्य 15 दिन में कर सकता है। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन करता है, तो पहले 35 और 15 का एलसीएम 105 ले लेते हैं। आप कहोगे एलसीएम बहुत आप फास्ट लेते हो, क्योंकि आप जब बेसिक करोगे ना तो ये चीजें कंप्लीट होगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? टाइम एंड वर्क कंप्लीट करेंगे। टाइम एंड वर्क के बाद आपका पाइप और टंकी कंप्लीट करेंगे, चाल समय दूरी कंप्लीट करेंगे, ट्रेन और नाव नदी, 5 ये जो ग्रुप है डी का मैं कंप्लीट करूंगा। अगर मेरा आप इंट्रो देखेंगे तो उसमें मैंने पूरे मैथ्स को ग्रुप वाइज बांट दिया है, जिसमें मैं पहला ये जो डी ग्रुप है उसको कंप्लीट करूंगा और उसके बाद फिर आपको अलग ग्रुप को मैं लेकर के चलूंगा। तो इसका क्षमता 3 7। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन, बी ने 3 दिन में 21 काम किया, तो शेष काम 84 बच गया। उसके बाद ए उसे पूरा करता है, वह कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए का क्षमता 3 है, 3 दूनी 2, 3 और 24, 28 दिन में वो काम करेगा। शेष काम कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन 49 में ए और बी अकेले कार्य को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में, ए काम करेगा 12 दिन में, अब बी करेगा 15 दिन में कर सकता है। एक कार्य शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी कार्य को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। 6 दिन के बाद आया है। पहले हम इसका काम पूरा लेते हैं 60, 12 50 60, 15 शुरुआत हो। एक कार्य शुरू करता है और 6 दिन बाद, यानी कि 6 दिन तक कार्य ये अकेला किया है, तो 6 दिन करेगा तो 30 काम तो कर लिया, शेष बचा 30। 6 दिन बाद बी भी कार्य को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। अब मिल के काम होगा 5 4 9 काम होगा। कार्य पूरा होने पर बी ने कुल कितने दिन काम किया? तो यही ना काम करेगा, 3 से 10, 3 से 3, 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, ये नंबर हो जाएगा। इन्हें दोनों मिलकर करिए तो बी जितना दिन काम किया उतना दिन में तो काम समाप्त तो होना ही था। समझ में आ रहा होगा आपको? तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब पूरा क्लास देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को। मैथ्स सीखना आसान है, बशर्ते भागना नहीं होगा। अगर आप आज भागोगे तो कल फिर से आओगे, कहीं ना कहीं से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन इतने सरल भाषा में। और मेरा जो उद्देश्य है कि मैं आपको ओरिजिनल कॉन्सेप्ट दूं, तो आप ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से बच जाओगे। भागो मत, शॉर्टकट और ट्रिक्स के पीछे मत भागो। कभी भी मैथ्स को आप ट्रिक्स से सॉल्व करके 1 2 4 क्वेश्चन बना करके क्या कर लोगे? आप बताइए
कि ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, या आप किसी भी यूट्यूब पे टीचर को देखो या ऑफलाइन में टीचर को देखो, क्या कोई ऐसा टीचर है जो कि आपको इस चीज को 1 घंटे में सिखा देगा, आधे घंटे में सिखा देगा? आप क्या कर रहे हो? क्रिएट कर रहे हो, एक कंसेप्ट क्रिएट कर रहे हो, और वहां से आपको प्ले करना, गेम खेलना है क्वेश्चन को लेकर के। यही क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, क्वेश्चन का तो आंकड़ा ही चेंज कर देगा, आंकड़ा चेंज करेगा, लेकिन आपका माइंड क्या है, डेवलप हो चुका है। और जब डेवलप होगा तो प्रॉब्लम कैसा भी आएगा आप हैंडल कर पाओगे। तो मैं आपको प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए तैयार कर रहा हूं, तो थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। झोपड़ी बनाने में टाइम नहीं लगता, महल बनाने में टाइम लगता है। तो ट्रिक सिखाने में टाइम थोड़ी ना लगता है, कॉन्सेप्ट सिखाने में और पूरे चैप्टर को पढ़ाने में टाइम लगता है। आ जाओ, ये एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। आंकड़े आपको सामने दिखेंगे, आंख पे दिखेगा, आप खींच के लिखोगे, पूरा सीखोगे तो। बी उसे 9 दिन में, बी उसे 9 दिन में, सी 12 दिनों में कर सकता है, सी 12 दिनों में कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं। पहले काम पूरा ले लो। 24, 9, 12 का एलसीएम क्या लिया जाए? 24, 9, 12 का एलसीएम ले लेते हैं 144। 24 का पढ़ा पढ़ लो, तो 24 का पढ़ा में 24 छक्का 9 से 9, 18, 16, 16, 16 नमा 144। अब 12 12 144। क्या इससे कम भी हो सकता है क्या? इससे कम भी हो सकता है, काय को इतना दूर जाने का है। 72 ले लेते हैं, 72। 24 तिया 72, 9 8 72, 12 6 72। क्लियर? बी तथा सी कार्य शुरू करते हैं। बी तथा सी काम करेंगे भाई, तो एक दिन में 14 काम होगा, किंतु 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, यानी कि इन्हें 42 तो काम कर ही लेंगे। 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, बी और सी को 3 दिन बाद हटा दिया जाता है। फिर भी तो अपना काम तो किए ना, 42 काम किए, शेष काम कितना बच गया? 30। कौन आएगा? ए आएगा। करो आकर के, तो 10 दिन काम को लेगा। तत्पश्चात ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए करेगा भाई साहब 10 दिन में। आते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर 51। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, जरा समझिएगा। ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उस लाइन से आपका क्या आंकड़ा निकला? ए तथा बी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया। जैसे साथ कार्य किया 20 दिन तक, तो 20 वाला ऊपर और 30 वाला नीचे, जो भी कुल है नीचे, इन्होंने 2/3 काम कर दिया। शेष कितना बच गया आप बताओ? शेष का 1/3 आ जाएगा क्या? इसमें से हम इसको घटा लेते हैं, सीख जाइएगा करते करते। उसके बाद बी चला गया, बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य किया, ए ने शेष कार्य किया, ए ने शेष कार्य किया, ए ने शेष कार्य किया और 20 दिन में किया। ए का क्षमता नहीं बोले तो कुल दिन कितना? 60 आएगा। अब आप बनाओगे 60 यहां रख करके। बताओ, यहां से मुझे बताने की आवश्यकता है, आप यहां से वीडियो को पॉज करो, बनाओ और आंसर कमेंट करो रुक करके, और मेरे आंसर से मिला लीजिएगा। 60, 2, 1 और ये भी 1 होगा। और बी की मैं बात करूं कि बी कुल कितने करेगा, तो 60 दिन में कर देगा। 1 से भाग देंगे तो बी अकेला वह कार्य कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। आपका आंसर मेरा आंसर मैच कर गया होगा बिल्कुल। आइए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति, यानी 6 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 3 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तो उनका बीत चुका है, अब कुछ भी ना होता तब 3 व्यक्ति 4 दिन में काम तो कर ही देता। 3 व्यक्ति 6 दिन में काम करता है, 2 दिन बीत गया, 3 व्यक्ति 4 दिन में काम कर देता, लेकिन 3 अन्य व्यक्ति भी शामिल होगा, यानी अब 6 व्यक्ति आ गए।
उनमें शामिल हो जाते हैं। तदनुसार वह शेष कार्य कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे? 2 दिन लगेगा। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन करते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां से अपना आंकड़ा क्या निकला? ए का 18, बी का 15, 18 15 का एलसीएम 90, 18 25 15 6 90। वे 5 दिनों तक मिलकर काम करते हैं। तो मिलकर काम करेंगे 11 11 25 55 काम वो लोग कर चुके। उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है, बी को नहीं रखना है, छोड़ देता है। शेष कार्य बताओ, शेष कार्य कितना होगा? 90 में से अगर आपका 55 गया तो कितना होगा? 35 होगा। 5 दे तो 60 30 90। कौन करेगा? ए करेगा। कितने दिन में करेगा? 7 दिन में करेगा। 7 दिन आपका आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? किसी कार्य को ए 10 दिनों में कर सकता है, आंकड़ा नोट कर लेना है, और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा? आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप 100% बिल्कुल सही बनाओगे। ओके, पॉज करके आप बनाओ, मैं भी बनाता हूं, आंसर मैच करते हैं। 20 2 1 दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 3, 5 दिन काम करेंगे तो 15 काम समाप्त हो चुका है, 5 काम शेष है। अब 5 दिन एक कार्य छोड़ देता है, एक को नहीं लेना है तो एक आएगा, तो 1 से 5 में 5। शेष कार्य बी अकेला 5 दिनों में पूरा करेगा। आपका आंसर मेरा आंसर मैच कर गया होगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? 55, और एक बात याद रखो, ये जो आप मैथ्स सीख रहे हो आपका हर एक एग्जाम में काम आएगा। तो ये बेस है, इस बेस को बहुत बढ़िया से बनाइए। हम लोग प्रतिदिन काम करेंगे, प्रतिदिन क्लास लेंगे। चूंकि आज मैं 30 क्वेश्चन कराया हूं, आप कमेंट करके बताओ क्या मैं अगला दिन 60 क्वेश्चन करा दूं कि 30-30 ठीक है? 30-30 करके एक दिन में 2 वीडियो दे दूं कि 3 वीडियो? एक तो आप बहुत जल्द खत्म कर दे रहे होगे। अगर आपका कमेंट आता है कि नहीं मुझे 2 क्लास चाहिए, मैं 2 क्लास भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप बस केवल कमेंट कीजिए, काम आपको पूरा करके मिलेगा। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मिल करके ए और बी मिल करके काम करेंगे तो 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक कार्य किया। जब भी ऐसा आंकड़ा कहे, देखो इस लाइन पे, उन्होंने 20 दिन कार्य किया तो हमें 20 दिन का कार्य निकालना पड़ेगा। 30 से करेंगे तो 2/3, शेष कितना हो जाएगा? शेष 1/3 हो जाएगा। तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया, शेष कार्य ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया। ए ने अकेले 1/3 काम को 20 दिन में किया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है? विकास सर 1247 सरकारी नौकरी। बार बार कहने की जरूरत नहीं, आप लोग का प्यार भरपूर मिल रहा है। आई एम हैप्पी नाउ। मुस्कुराइए, आप विकास सर सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल से मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं, मुस्कुराइए। हाँ जी, तो सवाल ये है कि ये का तो आ गया 60 और अपना 60 हो गया 30 दूनी 60, 60 एकम 60। भाई बी का तो निकल जाएगा 1, 60 करेगा। ए अकेला उस कार्य को कितने में पूरा कर सकता है? ए अकेला ही पूछ रहा है, 60 दिन में। आ गया, यही पे आंसर आ गया था। हम पढ़े नहीं, क्योंकि जो पूछता निकाला जाता। और क्या? 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़ते हैं और समझते हैं। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन 12 दिन और 15 दिन में
पूरा कर सकते हैं। सबका अलग अलग दिया है ना, ए का दिया है 6, बी का 12, सी का 15। एलसीएम ले लेते हैं। 6 12 15 का 60, 6 दहिया 60, 12 पच्चे 60 और 15 चौका 60। टोटल काम कितना है बोलो? 60। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद अब इसका 1/8 कार्य पूरा हो चुका है, तो बच कितना गया है? 7/8 शेष कार्य बचा है ना। हो जाने का सी कार्य छोड़ देता है, सी को हटा देना है। शेष कार्य ए और बी मिलकर, तो शेष कार्य यही ना है, ए और बी मिलकर करेंगे तो 10 5 15, 15 चौका 60, 4 दूनी 8, 7 में 2 से भाग दे दो, 7 में 2 से भाग दे दो, 7 में 2 से भाग दे दो, 3 सही 1/2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? अब भाई साहब ऐसे ना करो, समय का कीमत बहुत ज्यादा है। कल की क्लास में तो समय हमने बहुत ज्यादा लिया था, आज की क्लासेस 30 क्वेश्चन करने में थोड़ा समय कम लगेगा, आगे चल के तो और भी कम समय लगेगा। और मैंने आपको कल भी बोला था कि मुझे अगर बनाना होता तो मैं बहुत कम समय में बना देता। जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको पता है मुझे बनाने में समय नहीं लगता, क्योंकि सिखाना है और सिखाने के लिए बच्चों को उनके जैसा, उनके अनुसार बहुत ही हिसाब से समझाना पड़ता है। कोई भी काम आपको सीखते वक्त ध्यान देने की जरूरत है, और सिखाने वाले को भी ज्यादा तेज नहीं बनना है, बिल्कुल आराम से सिखाना है। कोई भी घबराहट नहीं, कोई घबराहट नहीं। किससे आगे जाना है और किससे पीछे हो, आप स्वयं में आप मतलब कि कंप्लीट हो। आप खुद का जो तुलना है ना किसी से मत करना। मेरी बात, एक बात हमेशा याद रखना, खुद की तुलना दूसरे से नहीं करनी है। आप किससे करोगे तुलना? जो काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों से पहले बहुत सारे लोग कर चुके हैं, और जिस लेवल पे हम लोग कर रहे हैं उस लेवल पर देखो बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी जहां हम हैं परफेक्ट, हमें अपने आप में काम करना है। और जो स्टूडेंट्स पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर लोग आपको कहे कि नहीं बहुत बिजी रहता है, समय नहीं देता है, तो एक डायलॉग सुना दीजिएगा। डायलॉग क्या सुनिएगा? जिंदगी उलझनों में पड़ी है, लोग घमंडी कहते हैं। आप स्टूडेंट हो, आपका इधर रीजनिंग में, मैथ्स में, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स में आपका दिमाग चल रहा है। आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, क्लास कर रहे हो, आप कोचिंग कर रहे हो, रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, खुद खाना बना रहे हो, खा रहे हो, घर वाले बना के दे रहे हैं। आप जिस टाइप के स्टूडेंट हो, तो आपके पास टाइम कहाँ है? तो आपके दोस्त फोन करेंगे, हेलो भाई तू बहुत बिजी है। आप बोलो कि सच में बिजी हूँ, क्या करूँ, काम कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, बस थोड़ी दिन की बात है। आप नौकरी लेकर के फिर घूमते रहो, मजे करो, कोई दिक्कत ना है। क्वेश्चन नंबर 57, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर काम करता है। रमेश जो है विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर काम करता है। अगर विपिन 1 करेगा तो रमेश 3 करेगा, इसलिए वह कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। अच्छा, अगर काम को देखा जाए कि मैं कहूं कि मेरे पास कुल जो काम है, कुल काम 3 है, हम कहें कि राम आओ काम करो, तो राम कहेगा ठीक है, अपने तो क्षमता 3 है, हम 1 के दिन में काम कर देंगे। और विपिन कहेगा कि अपना क्षमता तो 1 है, हम 3 दिन लेंगे। यानी समझ में आ रहा, 3 काम करने में इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का। और 40 का अंतराल है, तो 1 का कितना हो जाएगा? 20। यानी कुल काम अगर मैं यहाँ पर 3 लिया हूं तो 1 काम का 20, तो यानी कि टोटल 60 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है? टोटल काम यहाँ पर 60 आ गया। अगर राम पूछे तो राम से 3 से भाग दे दो 20, विपिन पूछे तो 1 से भाग दो 60। क्या पूछ रहा है? तो वे दोनों एक साथ मिलकर, ओहो वेरी स्मार्ट, 3 1 4, 4 से डिवाइड कर दो, 15 दिन में काम समाप्त।
लेकिन आप क्या हो कि समझ चुके हो, जब क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आता है ना, तो जैसे लास्ट में घुमाएगा ना घूम जाओगे। इसलिए पैटर्न नहीं, कंसेप्ट, पैटर्न नहीं कंसेप्ट सीखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कार्य करता है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कार्य करता है। कितना आसान है ये आंकड़ा, आपको मैं लिख रहा हूं और आपको समझने में दिक्कत हो रहा तो समझो। आप जैसे कि दो व्यक्ति कोई है जिसमें ए है और बी है, यानी कि अकबर है, बीरबल है। बीरबल अगर एक आम खाएगा तो अकबर 3 आम खा जाएगा, या बीरबल एक अगर किलोमीटर दौड़ता है तो अकबर 3 किलोमीटर दौड़ सकता है। अकबर बीरबल की बात हटा दे तो अमर, मैं इसको अमर ले लूं और बी को बालवीर ले लेते हैं। तो ये आपको काम समझ में आ रहा है ना कि अगर वो व्यक्ति एक कर रहा है, जो बी है एक करेगा तो अगला 3 करेगा, यानी कहीं ना कहीं वो ताकतवर है, क्षमता वाला है। और जब पैसा वैसा बटाएगा तो भी पैसा ज्यादा लेगा, वो मजदूरी पे आधारित आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहेगा देख लेते हैं। बी की तुलना में 60 दिन कम पूरा करता है। अब बताओ 3 काम अगर हम ले लें तो 3 से 3 कर दो तो 1 आएगा, और 3 में 1 करोगे तो यहाँ 3 आएगा। इसका डिफरेंस अगर 2 है और डिफरेंस ही 60 दिन का बराबर है तो 1 बराबर क्या आएगा, बोलो 20, 3 30 आएगा। और कुल काम कितना लेता है 30, 30 3 90, टोटल कार्य कितना होगा 90 हो जाएगा। एक आप पूछे तो 30 3 90, ऐसे तो 90 हो जाएगा। तो दोनों साल में दोनों मिल करके, ओहो मिल करके कराएगा 4, 45/2, 45/2 यानी 22.5। सेम टू सेम क्वेश्चन है, 57 58 सेम टू सेम है। क्योंकि क्वेश्चन आपके किताब में क्या दिया है, बहुत ही अच्छे से सजा करके दिया, ताकि जो स्टूडेंट्स इस पूरे किताब को, यानी जितना मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप कर लेते हो तो आपको टाइम एंड वर्क में फिर मजा ही मजा आने वाला है। एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। एक्स जो है वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। वह वाई की तुलना में एक काम उससे 40 दिन में कम पूरा करता है। 3 लोगे 1 आएगा, 3 लोगे 1 से दोगे 3 आएगा। इनका डिफरेंस कितना आएगा 2, 2 का 40, 1 का 20, टोटल काम कितना 3, 3 से 60, यहाँ पर कितना आएगा 60। दोनों मिलके करेंगे तो 60 में भाग दो 4 से, 15 दिन में कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर, अब आपका बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है। क्या अंतिम क्वेश्चन में बनाना चाहिए, मैं बना देता हूँ, जो भी हो बना देता हूँ। और फिर मैं आपको कल जो लेकर के आऊंगा इसका आगे करके 61 से लेके 90 लेकर के आऊं, कि 61 से 100 लेकर के आऊं, 61 से लेकर के 120 लेकर आऊं। आप बोलो 60 या 30। आपका पेमेंट, अगर एक वीडियो में 30 चाहिए तो मैं 2 वीडियो लेकर आऊंगा, 3 वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दो, मैं 3 वीडियो शूट कर दूंगा और आप तक पहुंचा दूंगा। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। सी ए तथा बी द्वारा मिलकर के कार्य की तुलना में आधा कार्य कर पाते हैं। तो यदि सी अकेले उस पूरे कार्य को 40 दिन में पूरा कर ले, सी कहता है कि मैं 40 दिन में काम कर लूंगा। ए बी की तुलना में आधा करता है। ए जो है बी की तुलना में आधा करता है, अगर ये 2 करेगा तो 1 करेगा। सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए कार्य की तुलना में आधा करता है। गजब रे गजब, क्या बात है। सी जो है ए और बी मिलके जितने काम करेंगे ना उसका आधा करेगा, 3 का आधा। अब बताइए ये 1 दिन का क्षमता है, ये क्षमता बड़ा मजेदार आपका कंसेप्ट है। अगर ये समझ लिए ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं। फिर से मैं पढ़ता हूँ, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। बी 2 करेगा तो 1 करेगा। सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में 3 का आधा करता है, वो क्षमता है। और टोटल 40 दिन लग गया इसको, टोटल 40 दिन लग गया। तो काम कितना हो जाएगा, 1 दिन का काम उसका 3/2 है, 40 दिन काम किया है तो 40 में 3/2 से कर दो, 60 काम टोटल हुआ।
बिल्कुल, टोटल काम 60 हुआ। अब पूछो क्या पूछ रहा है। तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य, अब सभी मिल के काम करेंगे तो 1 + 2 + 3/2, 3 + 3/2, 3 6 3, 9/2, 9/2 हो जाएगा तो 2 जाएगा ऊपर। पहले 3 से काटो, 3 3 से काटो 20, 20 दूनी 40/3, 40/3 को काटोगे तो 13 सही 1/3 आएगा। इस तरीके से हम लोग क्या किए, पूरे कंप्लीट कर लिए। अब मैं आपको अगले दिन यानी कल 2 चीज चलेगा। क्या क्या चलेगा, मेरा बात को समझिएगा गौर से। अगला जो क्लास चलने वाला है अपना, अंत में सुन के जाओ, समझ के जाओ कि अगला क्या होने वाला है। आपका कमेंट आना चाहिए वीडियो पे। आज हम ही अब तक अभी जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो हम लोग का सब्सक्राइबर क्या है अपना सब्सक्राइबर टोटल। हम लोग का सब्सक्राइबर अभी जो है आज के दिन में जो रिकॉर्ड हम लोग कर पा रहे हैं, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट को जवाब भी दूंगा और जैसा भी हो देखा जाएगा। हमारी आज की सब्सक्राइबर यानी अपना परिवार जो बढ़ करके बढ़िया हो गया। कल से तो हम लोग बेहतर हैं। कल हम लोग लास्ट जब आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस समय हमने आपको बताया था कि अपना जो सब्सक्राइबर था 1384 था। आज हम लोग 1391 तक पहुंचे हैं, 7 सब्सक्राइबर प्लस कर गया है। ठीक है, और लोग वीडियो भी देख रहे हैं अच्छे से, वॉच भी अच्छा आ रहा है, मतलब जो भी देख रहा है, जितना भी देख रहा है अच्छा चल रहा है। तो आपका ये काम है सब्सक्राइबर यानी लोगों तक वीडियो को पहुंचाने का काम आप करें और सिलेबस को समाप्त करने का मेरा काम रहेगा। हमारा टारगेट रहेगा कि मैं मार्च में बहुत सारा वीडियो लेकर के आऊं और चीजें आपको कंप्लीट करूं। क्योंकि अभी शुरुआत है, आगाज हो चुका है और आप देखते रहो। मैं आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके तीनों चीज और इंग्लिश का अभी उसका प्लानिंग चल रहा है। मैं जब इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो ये एक बहुत ही अलग तरीके से बैच लेकर के मैं आऊँगा, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में बात भी किया था। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे और थोड़ा सपोर्ट करेंगे चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।